अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मौजूद हैं हम लोग इटली में और हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा आसफ साहब वज़ीर दिफ़ा। छोटा सा एक इनसे रिक्वेस्ट की क्योंकि मसरूफियत भी काफ़ी ज़्यादा है कि इनसे बातचीत करें। ख्वाजा साहब, पहले तो आपको यूरोप में वंस अगेन वेलकम। बड़ी मेहरबानी। आप माशाल्लाह जिसे कहते हैं ना कि वो जान है सोशल मीडिया वालों की, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमें जब भी मौका मिलता है हम अपना 5-7 मिनट का जो ना लुत्फ़ उठा लेते हैं। ख्वाजा साहब, ये पीटीआई जो आप अभी ये कॉन्फ्रेंस हुई है, पूरी दुनिया से लोग आए हैं आपके माइंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या डील करना चाहती है कि इमरान खान को छोड़ दें तो फिर आपके साथ बैठेंगे? ये क्या क्या खबर है ये? देखिए, ये जो जो मैं रेफरेंस जो है वो दूंगा आज़म स्वाति साहब का जो जी। इंटरव्यू आया था, क्योंकि बाकी गपशप जो है वो ऑथेंटिक बात है जो उन्होंने की है। अच्छा। नहीं, वो पीटीआई के नुक्ता नज़र से मैं बात ठीक कर रहा हूँ कि ठीक। वो ऑथेंटिक बात है। उससे कोई अभी तक उनके ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं आया। जो है जी। उन्होंने, ये आपको याद होगा जब जनरल बाजवा अभी था, ये उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट के तरले कर रहा था, पौं पड़ रहा था इमरान खान। ठीक। उसके बाद इन लोगों ने पूरी कोशिश की, जिसमें बाजवा जो था वो सरगना था इन सब का, कि कोई मर्ज़ी का बंदा जो है ना बाजवे का जानशीन बन जाए। बल्कि यहाँ तक भी डिस्कस हुआ कि बाजवे को और एक्सटेंशन जो है कुछ 6 महीने, साल, 2 साल की दे दी जाए। तो ये उस जो है बैकग्राउंड में ये उस वक्त भी बाजवे की मिन्नतें शिन्नतें कर रहे थे। और फाइनल जो बाजवा साहब ने अटेम्प्ट किया कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में चीफ़ की अपॉइंटमेंट को जो है ना वो सिविलियन लीडरशिप से छीनने की कोशिश की और अपनी चॉइस जो है उसको मुसल्लत करने की कोशिश की। ठीक। बहरहाल अल्लाह ताला की मेहरबानी है, वो अल्लाह ताला ने ये एजाज़ जो है आसिम मुनीर साहब को देना था, मिल गया। फिर उसके बाद फिर इन्होंने जो है अब शुरू की, और ये दो रवैयों के साथ जो है ना कुछ एक तरफ गाली भी देते हैं, बदजुबानी भी करते हैं। बंदे जो हैं कोई अमेरिका बैठ के भी, पाकिस्तान में भी, यूरोप में भी, हर जगह बैठ के जो है, यूएई वगैरह में तो अब सिलसिला बंद हो गया, वहाँ पे हुकूमत ने जो है क्लैम्प डाउन किया। तो ये सारे के सारे जो है ना ये 2 नंबर गेम खेल रहे हैं कि किसी तरह हमारी जान छूट जाए और दोबारा जो है हमारे सर पे जो है ना हाथ रख ले इस्टेब्लिशमेंट और अपनी गोद ले ले हमें। और जिस तरह बाजवा साहब को बाप बनाया हुआ था इन्होंने, अब इनकी कोशिश हो गई कि मौजूदा चीफ़ को भी जो है बाप बना लिया जाए। तो ये वल्दीयतें बदलने वाले लोग, सियासी वल्दीयतों की बात कर रहा हूँ, दूसरी वल्दीयतें, ये वल्दीयतें बदलने वाले लोग जो है अब इन पर कोई भी इतबार करने को तैयार नहीं है। जो लोग उनके साथ जो लगे हुए हैं, जो सोशल मीडिया पे हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आते हैं, या वकील जो हैं, वो सारे के सारे लवारस हैं, दिवालिया, सियासी दिवालिया लोग हैं। उनके, मेरा ख्याल है, घर वाले उनके वोट नहीं हैं और वो टीवी की स्क्रीन पे शाम को छाए होते हैं। उनको उस चीज़ का ही बड़ा नशा होता है कि असी इश्तिहारी हो गए हैं। तो इन सारे मामलात में, इस माहौल में पीटीआई जो है मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन अली अमीन गंडापुर जो है थ्रू आउट उनकी कोशिश यही रही है कि किसी तरह जो है एटीट्यूड जो है पीटीआई की लीडरशिप में जो है, जो खुसूसन जो लोग मिलिटेंसी शो करते हैं वो भी जाली होती है, वो ना हो और कोई एक वर्किंग रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक बन जाए। ये चीज़, इसका वाज़ेह सबूत जो है या वाज़ेह इशारे जो मिलते हैं जब मीटिंगें होती हैं जिसमें एज चीफ मिनिस्टर वो आए होते हैं केपी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपकी वसातत से कि मुल्क में इस वक्त दहशतगर्दी जो है बलूचिस्तान में और केपी में, यानी तारीख़ में कभी भी इतनी दहशतगर्दी नहीं हुई थी। और
बेशुमार जो है जानें जो है पिछले 1.5-2 साल में हमने गंवाई हैं, कीमती जानें। हमारे नौजवान बच्चे शहीद हुए हैं, फौजी भी, पैरामिलिट्री भी, पुलिस के भी, सिविलियन भी। कोई ऐसा नेशनल इशू नहीं है जो पीटीआई जो है डिस्कस करती हो सोशल मीडिया पे या अदरवाइज। एक फर्द वाहद की जो है उसकी रिहाई का इशू है। मैंने अगले दिन टीवी भी कहा था, मैं फिर इसको कहूँगा कि जब इनकी हुकूमत थी तो सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंसेस हुई, सिक्योरिटी कमेटी, मैं भी उसमें मेंबर था, मैं किसी में शिरकत नहीं की है इन्होंने। जब अभिनंदन वाला हुआ जी। वो 1.5 घंटा बैठ के बाजवा इनको कहता रहा, बाप जो है बेटे को कहता रहा कि आप आ जाओ कॉन्फ्रेंस में और इसमें आके शिरकत कर लो। नहीं आया। उसने कहा मैंने इनके साथ नहीं बैठना। उसके बाद जो है ये तालिबान को वापस लाने का प्रपोजल जब डिस्कस हुआ उस वक्त भी यही हुआ। 1-2 और इश्यूज़ पे सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, उस पर यही हुआ, ये नहीं बैठा। उसने कहा मैं इनके साथ। उस रात को जब इसकी पार्टी आने को तैयार थी जी। सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग जी। और इशू बनाया गया उसके बाद कि जी इमरान खान को जो उनको बुलाना चाहिए था उसको इस मीटिंग में होना चाहिए था, सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में उसको नहीं बुलाया गया, इसलिए हम बाइकआउट कर रहे हैं। पहले राज़ी हो गए थे, पहले राजी थे, पहले राज़ी में हमें कन्वे किया गया, नाम दिए गए कि ये लोग जो है मीटिंग में शिरकत करेंगे, नाम दिए गए, बिल्कुल 100% ऑन रिकॉर्ड है, वो इनकारी भी नहीं है इस चीज़ से। और उस वक्त जब इक़्तिदार में था तो उस वक्त तो बैठता नहीं था हमारे साथ। ये सारे के सारे बहाने जो है ना, ये किसी न किसी तरह के ये कोई आमना सामना हो जाए इस्टेब्लिशमेंट के सामने, कोई तरला मना आंखों से ही तरला कर लिया जाए, कोई गुफ्तगू से ही तरला कर लिया जाए, तो ये डेस्परेट हैं। ये 2-4-5 महीने आप अब देखेंगे दिन ब दिन जो है इनकी डेस्परेशन जो है ना वो अरूज तक पहुँचेगी, बढ़ती जाएगी। ये अल्लाह ताला किसी की भी रिहाई ना छीने, किसी की भी आज़ादी ना छीने, रिहाई होना चाहिए, सबको होना चाहिए। लेकिन जहाँ पे जराइम हुए हों, जहाँ पे आपने रियासत को चैलेंज किया हो, जहाँ पे आपने पाकिस्तान की असास को चैलेंज किया हो, 9 मई हो गई, उसके बाद 26 नवंबर हो गई, ये सारे वाक़यात जो हैं कोई लोगों के जहन से महव तो नहीं हुए कि आप एक तरफ जो है आपकी अफवाज जो है वो मुल्क की बका की जंग लड़ रही हैं, दूसरी तरफ जो है आप कॉन्टीन्यूसली उनको अटैक कर रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली अटैक कर रहे हैं, हर फोरम पे अटैक कर रहे हैं। ना सिर्फ उनको अटैक कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ को अटैक कर रहे हैं। चलो मैं शोहदा जो है उनको भी अटैक कर रहे हैं। देखें मैं सियासी वर्कर हूँ, मुझे अटैक करें, गालियाँ दें, जो मर्जी करें, मेरी फैमिली को अटैक करते हैं, बाकी सियासी वर्करों को करते हैं, करें, ज़रूर करें। लेकिन ये कभी नहीं हुआ था कि आप शोहदा को, फौजियों को, फौजी लीडरशिप को जो है उनको टारगेट करने के लिए उनकी फैमिलीज़ को भी जो है वो सियासत के अंदर भी सीख लाएँ। ये सूरत 3 में है, एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ असफल साफिलीन, द लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट, ये वो लोग हैं। अच्छा, फिर ये जो आज़म स्वाति साहब ने कोई उस्ताद पकड़ा है, कौन है उस्ताद वो जिसको लेके जा रहे हैं बड़े के पास के माफ़ी दे दो? मेरा ख्याल है वो ज़ाती, मैं स्पेकुलेट करना नहीं चाहूँगा, कोई ज़ाती उनका मेरा ख्याल है कोई वाक़फ़ होगा जो इनको भी वाक़फ़ है। लेकिन देखें जी वो मुल्क की फ़ैसले कर रहे हैं, मुल्क की तकदीर की फ़ैसले कर रहे हैं, उसमें ये इस किस्म की सिफारिशें जो है ना इस लेवल के ऊपर काम नहीं आती। कोई छोटी मोटी हो ना बात जो है, और फिर वो उस बंदे की सिफारिशें जो वैसे गालियाँ देता है, वैसे जो है ज़बान गलत इस्तेमाल करता है। आप मुझे बताएं कि मियाँ नवाज शरीफ को एक दिन मुलाकात होती थी और वो भी पोस्टपोन होती थी जिसमें सारे लोग जाते थे, ठीक थर्सडे को होती थी। हमें एक दिन मुलाकात होती थी, वो भी जुमेरात को होती थी, बच्चे मिलने आते थे, कोई और नहीं मिल सकता या वकला मिलने आते थे। इसके पास तो हर वक्त जमघटा लगा रहता है। इसने बैठक बनाई हुई है इसने जेल में कि वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, गप्पें लग रही हैं, और ये भी हाँ हूँ करके जो है उसमें जो है कोई ना कोई पार्टिसिपेट कर रहा है। फिर ये लड़ाई जो है, बहनों की लड़ाई, बीवी से लड़ाई हो रही है, बहनों की लड़ाई केपी के साथ हो रही है, केपी किसी और के साथ हो रही है।
यानी ये मासीवेड़ा बनाया हुआ है इन्होंने। लेकिन वो तो कंप्लेन कर रहे हैं कि आप लोग मिलने दे नहीं रहे हो अलीमा खान से। नहीं, ये सारे मिल रहे हैं। कौन, मुझे बताएं कौन नहीं मिल रहा? और जिन लोगों के पास अपना वोट नहीं है वो भी जाके उसको मिल रहे हैं। मैं उन लीडरों का नाम नहीं लेना चाहता। आधी से ज़्यादा पार्टी जो है जो है आप मुझे बताएं कि उसने तकरीर की है इसने शेर अफजल मरवत ने, जी 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 जी। पूरी पीटीआई जाके उसको जफे मार रही थी। खान साहब आप भी तो ज्यादती करते हैं ना। शेर अफजल आपने जो पपियां जफियां उनके साथ करते हैं, शेर अफजल वो नहीं, ये शेर अफजल मरवत जो है मेरा उसके साथ एक सियासी तल्लुक कोई नहीं है। एक ज़ाती इज्जत करता है, आपकी बड़ी तारीफ करता है वो। इज्जत करता है, उसकी मेहरबानी है। लेकिन वहाँ मैं बताएं असद कैसद साहब जाके उसको जफे मार रहे हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन उमर अयूब साहब उसको जफे मारे। सारी 3 दिन पहले तुम पार्टियों कढ़िया है उन्होंने जफे मारन दे गए जो है वो इन्होंने पल्ले की है इन्होंने कोई सिद्ध पुट कुछ समझ नहीं आती है। परवेज साहब कोई कुछ समझ नहीं आती है कि शावां हैगियां ने कित्थों मखलूक आ गई थी पाकिस्तान दे विच, कुछ समझ नहीं आती। इसमें तो कोई शक नहीं है, मखलूक तो ये बनाने वालों ने बनाई है, आपको पता है जिन्होंने बनाई है। लेकिन अब ये जिसे कहते हैं ना कि बना के सोचे शायद। अच्छा, मैं आपको अगर कोई मौका आए जी, हमें जो है ये पाकिस्तान में बहुत बड़ा फ्लॉ है जी, हमारी तारीख में 76-77 साल की, कि यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी ट्रेजिडीज इस मुल्क के साथ हुई हैं और उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। जिन लोगों ने इसको लॉन्च किया था, जिस लोगों ने इसको तामीर किया, इस बुत को तामीर किया था, 4-5-6 लोग आपको नज़र आएंगे। जी, 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 जी। वो उनसे कोई जाके पूछे तो सही, उनकी अपना अदारा ही पूछे को तुसी ये की कीता है। अदारे ने एक तो पकड़ा हुआ है ना सर। बिल्कुल पकड़ा हुआ है वो, बिल्कुल मेरा ख्याल है कि और कुछ देर में जो है उनके केस का फैसला हो जाएगा। लेकिन उन लोगों की अकाउंटेबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए। जब इसकी लॉन्चिंग हुई है उधर से लेके बाजवा तक जो है इन सब की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? और मैं समझता हूँ कि एक प्रवेश साहब एक वो मंतकी एक मैं समझता हूँ पहुंचना चाहिए, ये पहुँचना चाहिए। सिर्फ इमरान खान तो कसूरवार नहीं है, कसूरवार तो वो भी है ना जिन्होंने ये लॉन्च किया, जिन्होंने लॉन्च किया था। यानी वो कहता है कि जी वो बंदे जो थे वो 3000 थे, आदम सवाती कह रहा है। जी, जी। 2 घंटे के बाद वहाँ पे जो है 35,000 हो गया बंदा। 30,000, 3 से 30,000 हो गए या 35,000 हो गए या 50,000 हो गया। उसके पीछे कौन था? मेरे पास से शाह महमूद कुरैशी उठ के गया है मियां नवाज शरीफ के पास। अच्छा। मैं उसके कमरे में गया हूँ जब ये इस्तीफ़ा दिया है और लॉजेस में शिफ्ट हुआ है। मैं उसके पास गया हूँ कि तुम हमारे साथ वापस आओ। मैं गया हूँ कुरैशी साहब के पास। उन्होंने मेरे साथ बड़ा हौसला अफजा उन्होंने मुझे जवाब दिया। उसके बाद वो मियाँ साहब से मिले हैं। अच्छा जी। फिर जब वो मियाँ साहब से निकले हैं तो उनको अप्रोच किया गया कि भाई इन्हों के पल्ले कुछ नहीं है, तू इधर नहीं इधर आ जिधर असी तेन। वो इसके साथ चला गया। पूछे ना उन लोगों को किसने फ़ोन किया है। और जब धरना हुआ है फिर जी, धरने में कौन कौन लोग थे, किन तरफ से कौन लोग जो है लगामें किन के हाथों में थी। एक बड़ा सेटबैक था वो पाकिस्तान को, बहुत बड़ा सेटबैक था। एक चलता हुआ मुल्क जो है उसको 2-1.5-2 साल के लिए आपने जो है बिल्कुल जैम करके रख दिया। ये जब तक आपको ये अकाउंटेबिलिटी एहतसाब नहीं होगा, जब तक ये लोग अपनी गुनाहों की कीमत नहीं अदा करेंगे। सबको करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए, बिल्कुल सही। फिलहाल तफरीक करनी चाहिए। जब तक नहीं करेंगे आप ये जो क्या कहते हैं कि ये शेर भी याद नहीं आ रहा कि जब तक ये हिसाब किताब जो है ये स्लेट जो है ये साफ़ नहीं होगी तो उसे आप नया एक मुल्क के लिए, कौम के लिए एक नया नैरेटिव जो है किस तरह दे सकते हैं। ऐसा क्योंकि शॉर्ट टाइम है, मुझे ज़रा ये बताएं, 2 सवाल हैं आखिरी के। एक तो ये बताएं कि जो अभी बेलारूस वज़ीर साहब आए हैं और उसके अलावा बहुत सारे दूसरे ममालिक में जा रहे हैं, 1.5 लाख नौकरियों का सुना है कि पाकिस्तानी बच्चों को जो स्किल्ड हैं 1.5 लाख नौकरियाँ दी जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा काम है। हुकूमत जो है वो सर्वाइव कर रही है 5 साल। ये इंशाल्लाह इसमें कोई मुझे शक नहीं है। मैं कोई बड़ा बोल नहीं बोलना चाहता। ये सारे अल्लाह के काम होते हैं। ये इक़्तिदार जो है कुल का मालिक हुआ है। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ की नीयत जो है
मुझे उस पर मैं बिल्कुल क्लोज क्वार्टर से सारा कुछ वॉच कर रहा हूँ ना, दिन रात वॉच कर रहा हूँ। जितनी मेहनत वो शख्स कर रहा है, जिस तरह वो ये भूल भुलैयों में से निकल के वो यहाँ तक पहुँचा है कि आज नहीं तो कल, नहीं तो कल, नहीं तो परसों नहीं मुल्क गया, यहाँ पे 600 रुपये का डॉलर हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, IMF को ख़त लिखे जा रहे हैं, ये हो रहा है, तबाही बर्बादी हर तरफ जो है अपना डेरे लगाई हुई थी, उसमें से मुल्क को निकाल के वो यहाँ पे ले आया है कि अल्लाह के फजल से पिछले 1.5-2 साल से आपकी करेंसी स्टेबल है, आपका स्टॉक मार्केट जो है कहाँ पहुँच गई हुई है, महंगाई लो सिंगल फिगर में आ गई है, इंटरेस्ट रेट जो है 10% कम हो गया और कम होगा इंशाल्लाह ताला। किस चीज़, ये सारी चीज़ें जो है ये मेहनत लगी है ना, दिन रात मेहनत। मैं परसों तरसों डॉक्टर मालिक आए हुए थे मियाँ साहब के पास, अल्लाह करे मियाँ साहब सेहत ये चीज़ चल रही है कि मियाँ साहब रोल अदा करें? नहीं बिल्कुल। अच्छा, मैंने उनको उन्होंने खुद कहा है, डॉक्टर मालिक साहब उनके साथियों ने कहा है जी कि आज भी अगर किसी के पास दवा है जो मर्ज़, ये बलूचिस्तान वाला मर्ज़ जो है, तो वो मियाँ नवाज शरीफ के पास है। और मियाँ साहब का क्या विल है इस पे? नहीं, मियाँ साहब ने कहा कि मैं बिल्कुल मैं मुल्क और कौम के लिए मैं जो भी रोल मुझे तफवीज़ किया जाएगा मैं वो अदा करूँगा जो है। तो लंदन वापसी के बाद मियाँ साहब हमें बलूचिस्तान वाले चैप्टर पे बिल्कुल नज़र आएंगे, आपको बिल्कुल नज़र आएंगे। और इंशाल्लाह ताला देखें वो वहाँ पे कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं जी, जिनको जो मुतशद्दिद सोच वाले लोगों ने एक्सप्लॉइट किया हुआ है। हमें उन जेन्युइन प्रॉब्लम्स को जो है ना दूर कर देना चाहिए। वहाँ पे जो दौलत वहाँ पे है, मादनी वसाइल जो हैं वो उनके बच्चों को, वहाँ ऑलरेडी वहाँ पे एजुकेशन जो है बेहतर है, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, कैडेट कॉलेजेस हैं, सड़कें हैं, ये सारा नवाज शरीफ ने उतर किया हुआ। तो नवाज शरीफ की ज़बान की आज भी वहाँ पे क्रेडिबिलिटी है। और दूसरा ये है कि वहाँ पे मेरा अपना ख्याल है कि बलूचिस्तान की सियासी की जो क़यादत है दहाइयों से उसने फेल किया। वडेरा शाही, ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये चीज़ें जो है ना सारे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में मैं कहूँगा, लेकिन पाकिस्तान में खुसूसन बलूचिस्तान में चीज़ें जो हैं वडेरों से निकल के मिडिल क्लास के पास चली गई। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। हाँ साहब, आखिरी सवाल, मैं भी एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, आपसे बड़े मोहब्बत और प्यार करता हूँ और ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपसे बड़ा प्यार और मोहब्बत करते हैं, लेकिन कभी कभी आप हमें करेले गोश्त वाली बात बता देते हैं और कभी कभी हमें कह देते हैं कि हम लोग ज़मीनें बेचते हैं और ये वो। हालांकि यूएई वालों के बारे में आप बड़ी तारीफ़ करते हैं कि वो लोग पैसे कमा। मैं वहाँ में रहा हुआ हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा मैं जरा कन्नी मारना होना वास्ते जरा कन्नी मार दो, मैं वही कह रहा ना कि EU वाले वास्ते कन्नी मार जाते होते साढ़े नाल। नहीं देखे ना, मैं फिर डिफाइन करूँगा, मैं वो चीज़ें मिसअंडरस्टैंड की हुई हैं जी। देखें, आपकी जो बेसिक रेमिटेंस जो है ना, उसकी जो बल्क जो है ना जी, ओवरवेलमिंग जो है जी, उसकी कसीर तादाद जो है ना वो आपकी UAE और सऊदी अरेबिया से आती है, क्योंकि वहाँ पे तकरीबन आप आसानी से कह सकते हैं कि मोर देन 50% आपका ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन दो मुल्कों में। ठीक। उसके बाद आप ऐड कर लें कतर, कुवैत, मस्कत ओमान जो है, ये इनको ऐड करें जी। तो ये तकरीबन जो है ना ये 55 से आपको 70% से ज़्यादा चले जी। 70 से ज़्यादा जो है हो जाएगी रेमिटेंस। ये जो लोग उसके बाद मैं बारी आएगी ये जहाँ इटली में हम बैठे हुए हैं, यहाँ से रेमिटेंस जाती है, यूरोप से जाती है, UK से कम जाती है। ठीक। इसी तरह अमेरिका से भी मैं मुआवजा कर रहा हूँ, जाती है, कोई शक नहीं, कम जाती है। मैंने जो बात की थी ना कि वहाँ पे ये लोग जो है ये UK में बैठे हुए पढ़े लिखे लोग जो हैं 8-8, 10-10 साल से घर नहीं गया हुआ, कोई 4 साल से नहीं गया हुआ, कोई 5 साल से नहीं गया हुआ। जो गल्फ़ में लोग जो हैं ये ईदों, शब कदर पे, ईद पे, शब रात पे, छोटी ईद पे, रमज़ान में ये घरों में जाते हैं। ठीक। बीवी बच्चे पीछे हैं, किसी के साथ हैं, किसी के पीछे हैं। उनकी आज भी रूट्स पाकिस्तान में हैं, उनके पास पासपोर्ट आज भी सब्ज़ है। ये जो जहाँ मैं जिनकी मैंने बात की थी अमेरिका वालों के, उनके पास पासपोर्ट सब्ज़ नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है। ठीक। वो वहाँ पे इस वक्त ट्रंप की रियाया है या इससे पहले जो थे उनकी रियाया है।
और मैंने ये बात की थी कि ये जाते हैं, जो भी वहाँ पे फैमिली के इंटरेस्ट हैं उनको लपेट लपाट के जब बुजुर्ग जो हैं वो दुनिया से चले जाते हैं। हकीकत है, ये हकीकत है, ये हकीकत है। भी कह रहे हैं ये किसी लेकिन ये फिनोमेना जो है ना, ये आपको यूएई में, ये सऊदी अरेबिया में या यहाँ नज़र नहीं आएगा। एक वो वतन से 2-3 घंटे के फासले में बैठे हुए हैं। दूसरा यह है कि सबकी फैमिलीज़ वहाँ पे नहीं है। बिल्कुल ठीक। वहाँ पे पासपोर्ट उनके पास नहीं है। बिल्कुल ठीक। उनके रिश्ते नाते जो हैं पाकिस्तान के साथ इस तरह मजबूत हैं जिस तरह मेरे और आपके पाकिस्तानियों के जो वहाँ जो रहते हैं उस तरह मजबूत है। उनके बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे। उन्होंने उन लोगों की जिनकी मैंने बात की थी उन्होंने रिश्ते तोड़ दिए हुए हैं। उनके पास पासपोर्ट जो है वो तो एक ही पासपोर्ट रख सकते हैं ना अमेरिका वाले जो जी जी जी। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी और मैं इसको मेंटेन करता हूँ, आज भी मेंटेन करता हूँ। आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम भी उतने ही पाकिस्तानी हैं। इवन हमारे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है। भाई साहब एक और वो अभी आप लोगों की मेहनत की वजह से बड़ी मेहरबानी है, शुक्रिया है हुकूमत पाकिस्तान का। ये भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर था खान साहब के दौर में कि PIA पेरिस तक तो आ गई है, लेकिन मिलान में भी आती थी, एम्स्टर्डम में भी आती थी, फ्रैंकफर्ट में भी आती थी और मैड्रिड में भी आती थी। तो कब तक आप उम्मीद नहीं, हमारी जो है PIA के पास जो लैंडिंग राइट्स जो हैं मेरे सारे यूरोप में हैं। जी बिल्कुल है। है 4-5 तो बरतानिया में भी हैं। जी बिल्कुल है। और अभी हम बाकू फ्लाइट स्टार्ट कर रहे हैं इस महीने के आखिर में जो है। और मिलान जो है जहाँ पे इस वक्त हम इटली में बैठे हुए हैं वो इंशाल्लाह ताला मैं ज़ाती तौर के ऊपर, क्योंकि मैं यहाँ पे आता जाता हूँ और पहले मैं PIA पे आता था, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ जितनी जल्दी हुई स्टार्ट हो। तो हमारे पास जहाज़ भी कुछ कम है और फिर कंपैरेटिव देखते हैं हम कि लुक्रेटिव ज़्यादा किधर इनकम ज़्यादा क्या है। PIA इंशाल्लाह ताला जल्द प्राइवेटाइज हो जाएगी। अच्छा जी, PIA जल्द प्राइवेटाइज हो जाएगी। देखें वहाँ पे पिछली दफ़ा फेलियर का जो हुआ है PIA की प्राइवेटाइजेशन में, उसकी लाइबिलिटी की मेन वजह थी। लाइबिलिटी हमने सारी की सारी गवर्नमेंट ने उठा ली हुई है। अच्छा जी। PIA प्रॉफिट में भी आ गई हुई है। अभी तो प्रॉफिट में भी खासा आई है, जी बिल्कुल प्रॉफिट में आ गई है। और जो उसकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट थी वो ख़त्म हो गई है। वो एक बहुत बड़ा ड्रेन था PIA के ऊपर जो है। तो अब उनकी मेहनत का सिला उनको मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। तो इसी तरह जो है मेरा ख्याल है कि UK की भी हमें उम्मीद है कि वहाँ पे भी 3 जगह से हमें राइट्स जो है हमारे रिवाइव हो जाएंगे उड़ान के। तो मामला जो है सारे दुरुस्तगी की तरफ जा रहे हैं। पटरी पे शहबाज शरीफ ने मुल्क चढ़ा लिया हुआ है। आप देखें मरियम जितनी मेहनत कर रही है, जितनी कमिटमेंट के साथ वो पंजाब को जो है वो तब्दील कर रही है। अल्लाह करे बाकी सूबे भी इसी तरह ही जो है इसी तरह तकलीद करें मरियम की तरह। और सारे मिलके चारों भाई जो हैं मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में जो है इस मुल्क की जो है किस्मत में अमन हो, खुशहाली आए और खुशहाली के जो असरात हैं या उसके समरात जो हैं वो गरीब गुरबा जो हमारी आवाम जो है उन तक पहुँचे। आमीन आमीन। खान साहब बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह आपसे मिलकर हमेशा बड़ा अच्छा भी लगता है और आपकी जो खरी बातें हैं ना वो करने में मज़ा ही बड़ा आता है। तो अपना ख्याल रखें, अल्लाह पाक आपको अपने मान रखें। और खरी गल्लां विच मैनूं गाना भी पै जांदियां। खान साहब वो जो सच्चा बंदा होता है ना उसके साथ कभी-कभी हो जाता है। मैं नहीं माइंड करता, मैं पॉलिटिकल वर्कर हां। 4 दुआ देने वाले है ने ते नाल जेड़ा है कोई 1-2 गालां कड्ढण वाला। ਉਹ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਪਿਛੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਗਰਮ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੜ ਰਹੇ ਆ, ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।